हेलो बच्चों, लो आज फिर आ गए एक और नया लेक्चर के साथ, जो कि हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम को गंवाते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। अपना बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, दैट इज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। ठीक, हमारे पास एक चार्ज्ड रिंग है, एक रिंग है। इस रिंग के ऊपर हमने क्या किया, कंप्लीटली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। हमने कंप्लीटली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है, ये सेंटर है और सेंटर से हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P पॉइंट, और इस P पॉइंट पे हमें क्या कर रहा है, इस P पॉइंट पे हमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब बेटा इसको ऐसे समझो जरा सा, मान लो, सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक चार्ज रिंग है, और मैं कह रहा हूं आपको कि यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे इस चार्ज रिंग पे इस P पॉइंट पे मैं कह रहा हूं आपको निकालने के लिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करना पड़ेगा बेटा हमें, यदि यह एक रिंग है तो आपको यहां से एक ज्वाइन करना पड़ेगा और एक यहां से ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे यदि मैं चार्ज रिंग के बारे में बात करूं तो टोटल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, मान लो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां से एक छोटा सा चार्ज निकाल लो, दैट इज dq, और यहां से आप इसके लाइन को ज्वाइन कर दो पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, ये डिस्टेंस आप ले लो रेडियस, इसको ले लो आप a, ये यहां से यहां तक आप ले लो r। ठीक है, क्लियर एकदम। अब बेटा एक बात बताओ, हम सबको पता है कि जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होता है, ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इस छोटा सा चार्ज dq अपॉन में यहाँ पे लेंथ भी कितना होगा, बिल्कुल छोटा सा लेंथ होगा, मान लेते हैं यहाँ लेंथ कितना dl, तो dq बाय dl होगा। तो यहां से dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा dl। यहां से dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा dl वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, जब आप लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, ये भी चार्ज आपने पॉजिटिव ही रखा है, इसके बीच रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE हो जाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, यदि मान लेता हूं मैं कि यहाँ पे यह एंगल थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक टूटेगा DE कॉस ऑफ थीटा और एक टूटेगा हमारे पास DE साइन ऑफ थीटा। ठीक, वैसे ही यदि आप यहां से कंपोनेंट लोगे, इसका भी दो कंपोनेंट टूटेगा, एक डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, यहां से लेंगे तब भी डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, यहां से लेंगे तब भी डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। हर एक पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट टूट रहा है, एक टूट रहा है डी कॉस थीटा, दूसरा टूट रहा है डी साइन थीटा। क्लियर एकदम। चलिए, मतलब यहाँ पे यह जो डी कॉस थीटा हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। यदि यह एक सरफेस है, यदि यह चार्ज रिंग है, इसके परपेंडिकुलर सरफेस को हम क्या बोलेंगे, डी कॉस थीटा। और जो आपका डी साइन थीटा बन रहा हर एक पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर तो एक इधर, हर बार डी साइन थीटा क्या हो जा रहा है, कैंसल इट आउट हो जा रहा है। जैसे यदि मैं दिख रहा हूं आपको कि यदि मैं यहाँ पे ले रहा हूं, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां से ये इधर गया हमारे पास DE, तो बेटा जी यदि यह वाला थीटा होगा तो ये भी हमारा थीटा होगा,
इस डी का एक कंपोनेंट यहाँ पे डी साइन थीटा होगा, एक कंपोनेंट अगेन डी कॉस थीटा होगा। अब आप देखो डी साइन थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों क्या हो गया हमारा, कैंसल इट आउट हो गया, है ना। तो यहाँ पे डी साइन थीटा हर एक केस में, आप यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल ले लो, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल ले लो, तब भी कैंसल इट आउट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ले लो, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ले लो, तब भी कैंसल इट आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि डी कॉस थीटा इज कैंसल इट आउट, डी कॉस थीटा क्या हो जा रहा है हमारा, कैंसल आउट हो जा रहा। बचा क्या हमारे पास, डी कॉस थीटा। तो यदि हमारे पास डी कॉस थीटा बचा है बेटा, तो एक बात बताओ, यदि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ड्यू टू इस डी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे डी, तो डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, क्योंकि आप कौन सा कंपोनेंट ले रहे हो, आप कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ले रहे हो। तो यहां से यदि आप इंटीग्रेट कर दोगे, या आप ऐसे लिख लो अभी एक लाइन में और, तो डीई इज इक्वल टू डीई, इस डीई को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे के डी क्यू अपॉन में। अब आर स्क्वायर क्या लोगे बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये तो लेना है, तो ये ए है ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लोगे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर है एकदम, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो, आपने इस डी क्यू का वैल्यू को क्या रखा था, डी क्यू का वैल्यू क्या रखा था, लेमडा अपॉन में डीएल, क्या रखे थे लेमडा इंटू में डीएल। तो क्या यहां से हम लोग डीई इज इक्वल टू के डी क्यू को लिख सकते हैं लेमडा डीएल अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कॉस थीटा। बोलिए कोई परेशानी है क्या यहाँ तक, बिल्कुल आराम से रख सकते हैं हम लोग कि के लेमडा डीएल कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर एकदम। अच्छा अब देखिए जरा सा, यदि आप यहां से डीएल का वैल्यू को निकालोगे बच्चा, डीएल का वैल्यू को निकालोगे, तो एक बात बताओ आप मुझे, डीएल का वैल्यू को यदि हम निकालते हैं यहाँ पे, तो लेमडा कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, हमें डी थीटा लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो यदि मैं यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू को रखूं, तो आर अपॉन में ये हो जाता अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हाँ डायरेक्ट कर लो, यहाँ पे एक काम और कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, कॉस थीटा का वैल्यू रख दो बेटा, डीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के लेमडा बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से डी लेमडा, और कॉस थीटा को क्या लिखोगे बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका आर अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा ये मिस हुआ यहाँ पे बेटा, यहाँ स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास डीई का वैल्यू क्या आया, यहाँ से डीई का वैल्यू आया बेटा हमारा लेमडा डीएल, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से डीई का वैल्यू आया के लेमडा आर डीएल अपॉन में, अब देखिए स्क्वायर से हटेगा तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चा ये रूट को हटाएंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 1/2।
तब यहाँ पे बेस पावर 1 बेस पावर हाफ दोनों बेस को क्या करो ऐड कर दो, तो डी का वैल्यू क्या आया के लेमडा आर डी लेमडा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, यही होगा ना, टू दी पावर 3/2। अब बेटा यहां से ये तो डी का वैल्यू आया, यदि मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, यदि मैं बेटा यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड तो क्या हो जाएगा बेटा, देख यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू के लेमडा आर अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर हो अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा, है ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे डी का क्या हो गया ई, ये हो जाएगा हमारे पास के लेमडा आर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू में डीएल क्या हो जाएगा 2 पाई ए, क्या हो जाएगा 2 पाई ए। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग के लेमडा आर अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 2 पाई लेमडा, सॉरी या 2 पाई ए, ठीक है 2 पाई ए, ठीक है। चलिए आइए जरा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा इसमें और स्पेशल केस देखेंगे। चलो एक बार जल्दी से फिर से रिमाइंड कर लो, क्या लिया हमने, छोटा सा चार्ज रिंग लिया, यहाँ पे छोटा सा चार्ज रखा dq, यहाँ पे dl लेंथ पे dq चार्ज, हमने इसको ज्वाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन किया डी कॉस थीटा डी, तो डी के बदले क्या रखा डी के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे डी क्यू के वैल्यू रखा लेमडा डीएल और लेमडा डीएल कॉस थीटा को रखा आर अपॉन में इतना, और हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारा इतना आ गया। जल्दी से इसको लिख लीजिए, आगे स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, आगे इसका स्पेशल केस देखते हैं थोड़ा सा। इसको और खोलने के लिए आप खोल सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, यहाँ पे आप और भी कर सकते हैं। इस के का वैल्यू यदि आप रखोगे तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, इनटू में लेमडा आर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू में 2 पाई ए लिख लीजिए, कोई पंगा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट लेमडा आर, ए बच गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो यहाँ से E इज इक्वल टू लेमडा आर ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्पेशल केस ले सकते हैं। स्पेशल केस क्या लोगे बेटा, स्पेशल केस लो, यहाँ पे स्पेशल केस, यदि मैं यहाँ पे ये मानूं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ए का वैल्यू वो क्या है, यहाँ पे मैं मानूं ए इज मच 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 ग्रेटर देन आर,
ठीक है, या आप पहले ये मानो कि r इज मच 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 ग्रेटर देन a, r का वैल्यू काफी ज्यादा बड़ा है, उस केस में e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप r का वैल्यू काफी ज्यादा बड़ा है a से, तो a को नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये वाला टर्म हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a नेग्लेक्टेड और a नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लैम्डा आर ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब a यहां से नेग्लेक्ट हो गया तो क्या बचा, आर स्क्वायर इंटू में 3/2, आर स्क्वायर कट गया, r के पावर क्यूब, एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया E इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड जब r का वैल्यू काफी ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ये r इंफिनिटी तक हम लोग ले सकते हैं, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया लैम्डा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एक और केस ले सकते हैं, यदि r का वैल्यू काफी छोटा होगा a से, मतलब यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे इसको केस 1 ले लूं, स्पेशल केस 1, और यदि मैं यहाँ पे स्पेशल केस 2 ले लेता हूं और मैं ये मानता हूं कि a इज मच 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 ग्रेटर देन r, ठीक है, a काफी बड़ा है r से, मतलब मैं इसको लेके कहाँ आ गया, सेंटर पे, तो सेंटर पे तो चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे, सरफेस पे, इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग के बारे में। ठीक है, फिर से देखो हमने क्या किया, सिंपल सा एक चार्ज रिंग लिया, इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक डिस्टेंस हमने पी पॉइंट पे लिया r डिस्टेंस, यहाँ पे रेडियस लिया a, ये लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस हमने निकाला √a² प्लस r², यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रिपल्सन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया। अब यहाँ पे एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा, इसका दो कंपोनेंट, एक डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा, वैसे यहाँ पे लेंगे तो इसका भी दो कंपोनेंट, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे छोटा सा चार्ज के लिए लेंथ छोटा सा है, इसलिए यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हुआ dq/dl, तो dq का वैल्यू होगा लैम्डा dl, और यहाँ से डी साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, डी साइन थीटा हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से E का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लैम्डा r, क्यों लैम्डा r, तो यहाँ से देखो जरा सा, डी का वैल्यू डी कॉस थीटा, डी का यदि इस डी के वैल्यू को निकालेंगे तो के डी क्यू अपॉन में r² कॉस थीटा। अब इस डी क्यू का वैल्यू आपने क्या रखा था, लैम्डा dl, तो लैम्डा dl कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो यहां से क्या आ गया, के लैम्डा dl r अपॉन में, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो पावर 1, यहाँ पे पावर हाफ, दोनों को आप कर दोगे प्लस, तो 3/2, इंटीग्रेट किया, डी का इंटीग्रेशन ई आया, के लैम्डा, अब यहाँ पे r यहाँ तक तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है, और ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का, डीएल पूरा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2πa हो जाएगा। और अब यहां से k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो 2π से 4π 2 टाइम्स में कट गया, बचा क्या हमारे पास बचा लैम्डा आर ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट a² प्लस r² टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे हमने दो स्पेशल केस लिया, एक हमने r को माना एक डिस्टेंस कि r काफी ज्यादा बड़ा a से, तो a नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में a² हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से r² टू द पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, r³, एक r से एक r यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, दैट इज लैम्डा a/2 एप्सिलॉन नॉट r²। और यहाँ पे यदि a को काफी ज्यादा बड़ा लेंगे, मतलब ये वाला r डिस्टेंस आते कहाँ जाएगा,
सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर के ऊपर हमारा कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपको आएंगे यहाँ से।